50-30 से 20 नियम अपनाकर आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, मनोरंजन और यात्राओं का आनंद लेते हुए क्वालिटी लाइफ जी सकते हैं और दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसे कई थंब रूल्स हैं जिनका प्रयोग इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए किया जाता है। सूझबूझ और अनुशासन के साथ इन थंब रूल्स का प्रयोग न केवल इन्वेस्टर्स को उनकी इनकम और निवेश के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है, बल्कि निवेश पर रिटर्न को भी मैक्सिमाइज करने में सहायक होता है। 50-30-20 रूल भी फाइनेंशियल प्लानिंग का ऐसा ही एक रूल है। इस नियम की सहायता से नए इन्वेस्टर्स अपनी सेविंग और खर्च के बीच संतुलन स्थापित कर सकते हैं। हमें अपनी आय के हिसाब से बजट तय करना बहुत जरूरी है। यह हमारे पैसे को हमारे खर्च, जिम्मेदारियों और सबसे महत्वपूर्ण बात यानी कि बचत के लिए सही ढंग से नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन इन सब के बावजूद जब हम बजट की बात करते हैं तो हमें बहुत मुश्किल सवालों का सामना करना पड़ता है। हम यह प्रक्रिया कैसे शुरू करते हैं? अगर हमें बजट बनाने में मदद चाहिए तो हम 50-30-20 नियम का पालन कर सकते हैं। यह नियम हमें बताता है कि हमें अपना बजट कैसे तैयार करना चाहिए। 50-30-20 नियम क्या है? यह नियम हमें अपनी कमाई को सही तरीके से विभिन्न जरूरतों में बांटने का सुझाव देता है। इसका मतलब है कि हमें अपनी पूरी कमाई को निम्नलिखित प्रकार से वितरित करना चाहिए। 50% हमारी आवश्यकताओं के लिए, 30% हमारी इच्छाओं के लिए और 20% हमारी बचत के लिए। उदाहरण के लिए, यदि आपकी कुल कमाई 10,000 रुपये है तो आपको इस नियम के अनुसार निम्नलिखित रूप में बांटना चाहिए। 5,000 रुपये अपनी आवश्यकताओं के लिए, 3,000 रुपये अपनी इच्छाओं के लिए और 2,000 रुपये अपनी बचत के लिए। जरूरत और इच्छाएं। इस नियम को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि जरूरतें और इच्छाएं क्या हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जरूरत वह चीज है जिसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते। जरूरतों के उदाहरण में शामिल हैं तुम्हारे घर का किराया, तुम जो खाने पीने करते हो और तुम्हें जो कर्ज चुकाना है आदि। तुम्हारे कर्ज को चुकाना क्यों जरूरी है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर तुम इसके लिए पर्याप्त पैसा नहीं रखते हो तो तुम्हें देर से भुगतान के लिए दंडित किया जा सकता है। यह आपको परेशानी में डालेगा और इसलिए आपको अपना कर्ज चुकाने की आवश्यकता है। दूसरी ओर, इच्छा एक ऐसी चीज है जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है लेकिन बस उसे पाना चाहते हैं। इच्छाओं के उदाहरणों में शामिल हैं रेस्टोरेंट्स में खाना खाना, फिल्मों के लिए बाहर जा रहे होना, क्लबिंग आदि। तुम्हें क्यों समझना चाहिए कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच क्या अंतर है? जरूरत वह चीज होती है जिसके बिना हम नहीं रह सकते, जैसे कि खाना, पीना आदि, लेकिन इच्छा वह होती है जो हमें चाहिए लेकिन उसके बिना हम सभी तो जी सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको बाहर खाना पसंद है और आप महीने में कई बार बाहर खाने जाते हैं तो यह आपकी इच्छा है, न कि जरूरत। इसलिए बाहर खाना आपकी जरूरत का हिस्सा नहीं है क्योंकि यह आपके जीवन के लिए जरूरी नहीं है। तुम्हें अपनी आय को पहले जरूरतों के लिए खर्च करना चाहिए, फिर इच्छाओं के लिए। इसलिए आवश्यकताओं को पहले प्राथमिकता देना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि यह सिद्ध हो सके। अब जब हमने इस पर चर्चा की है, हम 50-30-20 नियम को समझ सकते हैं। 50-30-20 नियम को कैसे लागू करें? अपनी कुल आय और खर्चों का अनुमान लगाएं। पहले अपनी कमाई के सभी स्रोतों को नोट करें। फिर अपने खर्चों को भी देखें और सोचें कि आपके पैसे फिक्स्ड हैं या वे बदलते रहते हैं। अपनी आवश्यकता और इच्छाओं को पहचानें। समझें कि आपको क्या जरूरत है और क्या चाहिए। इससे बजट बनाना आसान हो जाएगा। अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के अनुसार अपने पैसे का 50% आवश्यकताओं के लिए और 30% इच्छाओं के लिए बचाएं। अपनी बचत के लिए फंड अलग करें। अपनी बचत के लिए अलग से पैसे निकालें। इस पैसे का इस्तेमाल निवेश के लिए या आपातकालीन स्थिति के लिए कर सकते हैं। अगर आप इस पैसे का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो इसे क्यों रखें? इसलिए कि हमें यह पता नहीं होता कि भविष्य में क्या हो सकता है। मेडिकल इमरजेंसी से लेकर रिटायरमेंट तक बचत ही हमें फाइनेंशियल कठिनाइयों से बचा सकती है।
फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के साथ हम इस पैसे को सेविंग्स अकाउंट में डाल सकते हैं या इसे इन्वेस्टमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 50-30-20 नियम एक सरल फाइनेंशियल नियम है जो समझने में आसान है। याद रखें, हर व्यक्ति अलग होता है और इसलिए हर किसी के लिए एक ही नियम काम नहीं करता।